अगर चरित्रहीन हो तो तुम्हारा जीवन किस काम का। मानव जीवन की नींव है चरित्र। कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग। ये कौन समझ पा रहा है कि हमारा चरित्र गया तो हमारा जीवन चला गया, सब कुछ चला गया। इतना अधिक पुष्ट ब्रह्मचर्य होगा तो ये श्वेत कीट बलवान होते हैं, इतने बलवान हो जाते हैं कि विष को भी पचा जाएगा। इतनी क्षमता ब्रह्मचर्य में है, विष को पचा डाले, भोजन की क्या बात। परंतु जो अपनी शक्ति को छीण करते रहते हैं तो इतना दुर्बल हो जाता है कि पानी पचना मुश्किल हो जाता है। हैजा, प्लेग, मलेरिया, थोड़ी थोड़ी दिनों में सर दर्द, बुखार, और वो मानो मरा हुआ व्यक्ति है। अगर आप दूसरी माताओं बहनों की तरफ देखोगे तो ये लिख लो हमारी बात, तुम्हारी कामा शक्ति बढ़ती जाएगी और तुम्हें ऐसा विश्वास होगा कि इसमें सुख है, और वो ऐसी जगह फंसाएगा कि तुम्हारी फिर जो हालत होगी ना अंदर से ना बाहर से तुम झेल नहीं पाओगे। गोस्वामी जी कह रहे ये कलयुग है, कुटिल कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि सबको अंधा कर दिया है। बस धंधा दसेंद्री जनेन्द्री का कौन बचा है? जो सोता है भगवान का चिंतन करके, जगता है भगवान का चिंतन करके और हर समय नाम जप करता रहता, उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा कभी अपने मुख से नहीं करना, नहीं तो आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट माने गिर जाएगी। अगर परमार्थ में चल रहे तो भी, और व्यवहार में तो पुण्य नष्ट हो ही जाएंगे। बुद्धि गिरी हुई तभी ऐसी बात होती है। और ये दोष बहुतायत है, ये बहुत प्रभावशाली है। अपनी बड़ाई मारना, इसको देख लो, पकड़ो, सत्संग है। अपने मुख से कभी अपनी बड़ाई ना करना। अगर कोई अपने मुख से अपनी बड़ाई करता है तो उसके सुकृत नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट माने गिर जाती, पतित हो जाती है, फिर निर्णय ठीक नहीं। अगर हमारा सारथी, हमारा ड्राइवर मूड हो तो कहीं भी हमको गिरा देगा, तो वो बुद्धि भ्रष्ट मतलब गिर जाती है, निर्णय करने लायक नहीं रहती। अपनी प्रशंसा अपने मुख से करना। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता, उसके लिए या तो सिद्धासन, पद्मासन या परिक्रमा कम से कम 20 किलोमीटर ऐसा होना चाहिए। सुबह कम से कम 5 कोस दौड़ लगाओ। अपने ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी, ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। मन नियम से मरता है। इस मन का स्वभाव बदल जाएगा यदि आप नियमवर्ती बनोगे। नियमानुवर्तिता से मन आपके अधीन होगा। नियम बनाओ आप। नियम अगर आपने नहीं बनाया तो परमार्थ की चढ़ाई पर नहीं चढ़ सकते। परमार्थ में आज तक उसी को लाभ मिला है जो नियम से चला है, जो सदैव कड़वी बातें बोलकर लोगों के दिल पर चोट पहुंचाते रहते हैं। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, जब बोलेंगे तो हृदय की पीड़ा प्रकट हो ही जाए, ऐसा उनका है। ऐसे हैं वो ऐसे बोलते हैं कि अत्यंत पीड़ा दे। ऐसा करने वालों को यहाँ के पक्षी टूट पड़ते हैं, नरक में लाते हैं, नोच नोच करके उनको खाते हैं। जो यहाँ किसी की चुगली करता है, कम समय में ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आपको सूत्र बता रहा हूँ, ये हृदय की बात बता रहा हूँ। इसी से परम शांति मिलती है। जितने भी गंदे विषय हैं हम छोड़ने के लिए क्या उपाय करें? भगवत चिंतन, उसका चिंतन ही ना होने दे, ये खास बात है। जब हार हो जाती है उपायों की, तब ये बात ध्यान आती है कि है कोई ऐसा जो मुझे बचा सके। जो हमारा मन हमको दगाबाजी के द्वारा हमें नष्ट कर रहा है कि इन भोगों में सुख है, गलत आचरणों से सुख भोगने की लालसा, नाना प्रकार के अधर्माचरण से सुख भोगने की लालसा, ये धोखेबाज दगाबाज मन हमारा दोस्त नहीं दुश्मन है। हमको इसको सुधारना होगा कि हमारे बल से ही बलवान होकर हमारा पतन निश्चित करता है।
इसलिए ये चाहे जितनी जलन हो, इसी को होती, तुम्हें नहीं होती। तुम्हें दृष्टा मात्र रहना है, साक्षी मात्र रहना है। इसकी जलन अपने में स्वीकार नहीं करनी, ये ठीक हो जाए। आप क्यों अनाथों की तरह विकल हो जाते हैं? मेरे अंदर ये विकार है। और आप एकांत में कुचेष्टा कर बैठते हैं, आप एकांत में मनन करने लगते हैं भोग वासना का। फिर आपको लगेगा जीवन व्यर्थ है बिना भोगों। उपासक को कभी भी जीवन में अपने अंदर आए हुए विकारों को सत्य नहीं मानना। कभी हमें किसी से नहीं कहना कि हमारे अंदर ये विकार है, नहीं कहना। उनकी सत्ता ही नहीं है, मानना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मानना। यदि आपको कोई सता रहा है तो आप चुप हैं, ये चुप उसके लिए बम का काम करेगा। अगर हमने कुछ बोल दिया तो बचत हो जाएगी, अगर हमने बोला नहीं तो उसको भोगना पड़ेगा और तत्काल कोई न कोई उसके ऊपर अटैक होगा, काल का, माया का, वो झेल नहीं पाएगा। प्रार्थना कर रहा हूं, तुम्हारा जीवन बीतता जा रहा है, काल नजदीक है। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी अब कितनी श्वासें बची हैं। भजन को कल के लिए मत टालो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी, बहुत करोगे कब, पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी श्वास हो। इसलिए भजन में प्रमाद नहीं। हम बहुत बातें करते हैं, सुनते भी बहुत हैं, पढ़ते भी बहुत हैं, बुद्धि में भी समझ में आ गया है, पर वो दूसरों को समझा रहे हैं। खुद अंदर से ये बात समझ में नहीं आई कि निरंतर भजन करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। जो स्वयं अपने जीवन को देख नहीं रहा है, निरीक्षण नहीं कर रहा, और शास्त्रों का ज्ञान है केवल दूसरे के सुनाने के लिए, तो जैसा भोगी पुरुष की गति ऐसी उसकी गति, कोई अंतर नहीं करना। इस त्रुटि को दूर करो। महापुरुष किसी का पक्ष नहीं लेते, निष्पक्ष होकर बोलते हैं। जहां तक प्रभु से कुछ भी अलग तुम्हें सुख देने वाला है, तब तक अज्ञान है अज्ञान, चाहे जितना ज्ञान बोल लो। प्रभु से अलग कुछ भी सुखद लग रहा है, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक, अज्ञान ही अज्ञान। आप ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिनाम। नाम चल रहा है तो सत्य में स्थित हो। नाम छूटा क्यों? कुछ वस्तु सुखद लगी, कोई भोग सुखद लगा, कोई पद सुखद लगा, कोई पदार्थ, कोई धन संपत्ति, मान प्रणाम नमस्कार, कुछ सुखद लगा तो नाम छूट जाएगा। पकड़ लो बात। प्रभु से अलग कुछ भी सुखद लगा, नाम छुड़वा दे। माया बहुत प्रबल है। प्रभु से अलग कुछ भी सुखद लग रहा है तो अज्ञान ही है अज्ञान। जितना अधिक चिंतन करोगे प्रभु का, उतना ही ये दोष मिट जाएगा। बड़े से बड़ी पदवी, बड़े से बड़ा भोग, बड़ी से बड़ी वस्तु तुम्हें हर्षित नहीं कर पाएगी। शरीर को एक बार पसीना पसीना करो, थोड़ी सी बैठक, थोड़ी सी थोड़ा व्यायाम करो। ये साधना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, कोई कुश्ती लड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये जरूरी है। पथ्यास्यायी, पथ्य का भोजन, मित भोजन करने वाला, और व्यायामी, और स्त्री जितात्मा। स्त्री शरीर है, पुरुष की तरफ नहीं, पुरुष शरीर तो स्त्री की तरफ नहीं। जितात्मा, आकर्षित ना होना। नरो न रोगी स्यात्, उसे रोगी नहीं कहते, भले वह साध्य रोग से ग्रसित हो। और अगर ये नहीं है तो वो रोगी ही है। आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। अगर ब्रह्मचर्य से रहो और पवित्र अन्न पाओ और डट के व्यायाम करो तो तुम किसी को भी परास्त कर सकते हो। तुम तो हमारी आत्मा हो, इसलिए हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं। जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो, हस्त मैथुन मत करो, गंदे आचरण मत करो, व्यभिचार मत करो। ये ब्याह की जो एक प्रक्रिया है, आपको एक सीमित बांधने के लिए है कि आप भ्रष्ट आचरण न करें, आप धर्म से युक्त होकर भगवत मार्ग में चले, आराधना करते एक आराधक की तरह एक संयमित जीवन व्यतीत करें। रो रहे हो कि कोई प्यार करे हमें, मत रो, मत देख किसी की तरफ, मैं तुझे प्यार करूंगा। मेरा केवल नाम ले, अगर सब दुखों से दूर न कर दूं तो कहना। किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना कि ये कभी हमारे काम में आ जाएगा, ये कभी अवसर आने पर हमारा सहयोग करेगा। धिक्कार है ऐसी दासता को जो प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का आश्रय लेकर किसी और की तरफ देखना पड़े। ये आंखें फूट जाएं जो किसी और की तरफ देखे, ये कान फूट जाएं जो किसी और की बात पर विश्वास करके सुने उसे। नहीं, हमें प्रिया प्रीतम की बात, प्रभु की, हरि गुरु की बात, बस। सबसे ज्यादा जीव परेशान है ओवर थिंकिंग,
परेशानी सबसे ज्यादा है, सामने भोजन रखा है, खाकर उसका आनंद नहीं ले रहा, परसों क्या होगा, कल क्या होगा, आज जो अभी इसका स्वाद तो ले, इसका तो वो तो गया है, वो परसों के लिए परेशान है, ओवर थिंकिंग में परेशान है। हम कह रहे हैं जिसने आज संवारा है वो कल भी संवारा।